बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूट्यूबर और मैं एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों पाकिस्तान के मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी कंपनी पेपाल ने पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज देने से माजूरी का इज़हार किया है। पाकिस्तान से मसनूआत बाहर भिजवाई तो जाती हैं, लेकिन यहाँ अब तक इंटरनेट के जरिए घर बैठे पैसे वसूल करने की सहूलत मौजूद नहीं है। पेपाल दरअसल ऐसी एक कंपनी है जो दुनिया भर में साल से ये सर्विसेज फराहम कर रही है। ऐसी क्या वजूहत हैं जो अब भी पाकिस्तान में ये सहूलत मौजूद नहीं, और ऐसा करना हुकूमत के लिए किस कदर पेचीदा है, और सबसे बढ़कर एक आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। इन सवालात के जवाबात के लिए इसका सादा सा काम है। ये ऑनलाइन ज़्यादातर छोटी रकम की तरसील के लिए होता है। इसे पेड ट्विटर का नाम भी दिया गया, यानी लोगों के दरमियान रकम का तबादला। दुनिया में बहुत ही कम ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान जहाँ पेपाल नहीं है। अब तो मोबाइल पेमेंट के कुछ सिस्टम आ रहे हैं, लेकिन पहले दुनिया भर में यही तरीका इस्तेमाल होता था। इसमें सिर्फ आपको जिसे रकम भिजवानी है उसका ईमेल चाहिए होता है और आप अपनी रकम की तरसील बैरून मुल्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहावलपुर, हैदराबाद, मुल्तान या पेशावर या कहीं भी कोई खातून कपड़े बनाकर बाहर भिजवा रही है। भेजना तो आसान है, लेकिन अगर वो उसके बदले में पैसे यानी अपनी उजरत लेना चाहती है तो वो घर बैठकर ये ले सकती है। इसमें आपको घर से निकलकर इजी पैसा या वेस्टर्न यूनियन के काउंटर पर नहीं जाना पड़ता। इंटरनेशनल ई-कॉमर्स के लिए ये बहुत अहम है। जो लोग छोटे कारोबार से मुंसलिक होते हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मकामी तौर पर आपके लिए ये आसान है। आपके मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का साइज कितना है? इसकी मिसाल ये है कि स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की लागत 1 अरब से ज़्यादा रही। यहाँ ये भी जानने की ज़रूरत है कि इसमें दराज, उबर, करीम वगैरह शामिल नहीं है। इसकी वजह यह है कि इनकी पेमेंट के लिए गेटवे लोकल नहीं है। मतलब आप जब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजैक्शन बाहर के किसी मुल्क में होती है, आपके मुल्क की मकामी सतह पर ई-कॉमर्स में शामिल नहीं होती। ये पूरे पाकिस्तान में दुकानों में होने वाली खरीदारी के मुकाबले में 9% है, जबकि भारत में ऑनलाइन खरीदारी 2% है, अमेरिका में 9% और चीन में ये 23% से भी ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेपाल पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है। पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 6 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन ये सार्फिन ऑनलाइन खरीदारी नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट के सिस्टम यहाँ अच्छे नहीं। दुनिया भर में पेपाल की मांग और हैसियत की वजह से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कॉमर्स बढ़ा सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि वो अपनी बरामदात को बढ़ाए। ये तभी मुमकिन होगा जब आप बाहर चीज़ें भिजवाएं और वहाँ से पैसे भी वसूल करें, और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की सतह पर न हो बल्कि लोग छोटी सतह पर भी ये करें। इस वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ से ऊपर है, जबकि हमारी बरामदात तकरीबन 20 अरब डॉलर है। इसके मुकाबले में सिंगापुर, जिसकी आबादी 50 लाख है, की बरामदात 372 अरब डॉलर है। ये नहीं कि पाकिस्तान में हुनर की कमी है, हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर है, लेकिन मसला मार्केट में रसाई और पैसे का है। अब ये दोनों चीजें हो भी जाएं तो यहाँ के हुनरमंद अफराद के लिए मसला पेपाल जैसी कंपनी की जाने से दी जाने वाली सहूलत की अदम दस्तयाबी का है। पेपाल जिस मुल्क में भी काम करती है वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक चलती है, लेकिन सवाल यह है कि आपके मुल्क का कानून और मुतलका फाइनेंशियल लॉ कितने मजबूत हैं और इन पर अमल दरामद कितना होता है। इस वक्त इस बड़ी कंपनी के पाकिस्तान में आने से मदरस की वजह मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और FATF में पाकिस्तान की रैंकिंग है, क्योंकि अगर उनकी छोटी छोटी पेमेंट भी गलत जगह पर इस्तेमाल हो गई तो उनकी साख भी खराब हो। और अगर इस तरह के इक़दाम होते भी हैं तो मुतलका कंपनी ये जानना चाहेगी कि हुकूमत और मुतलका इदारे इन चीजों का सद्भाव करने और ऐसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कितने फाल होते हैं, ताकि दोबारा कोई ऐसा न करे। और कोई भी कंपनी ये मुतालबात जरूर करती है। हर हुकूमत की कोशिश होती है कि पेपाल और बैनुल-अक़वामी कंपनियां आएं, लेकिन जुबानी कलामी ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत इनसे ये कहती है कि आप आ जाएं, लेकिन हुकूमत को उनसे बैठकर वाज़ेह तौर पर बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर पाकिस्तान इन मसलों को हल करे। और ये सिर्फ पेपाल के साथ नहीं, दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ भी ये बात करने की ज़रूरत है। इसमें डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान पेपाल के मुकाबले में छोटी कंपनियों को ला सकता है,
इसमें गूगल पे, व्हाट्सएप, स्ट्राइप और अमेजन शामिल हैं। अगर पाकिस्तान पहले लेवल पर इन कंपनियों से बातचीत करे, उन्हें लेकर आए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। उसकी वजह से पेपाल के लिए जो कानूनी और मकामी सतह पर मसला है वो भी हल हो जाएगा। हमारे कवानीन बेहतर होंगे तो पेपाल भी पाकिस्तान में दिलचस्पी लेगा। और याद रखिए कि अभी आने वाले नए बिजनेस मॉडल में भी सभी कंपनियां आपसे यही डिमांड करेंगी। ये बात सिर्फ पेपाल तक महदूद नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।